हेलो फ्रेंड्स, आज मैं 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट आप तीनों के लिए बहुत ही शानदार गवर्नमेंट जॉब लेके आ गया हूँ, जिसमें पदों की संख्या काफी शानदार निकाली गई है। 1700 से भी अधिक पदों की संख्या निकाला गया है और इसमें अलग अलग प्रकार का पोस्ट निकाला गया है। तो आज की इस वीडियो में सभी पोस्ट के बारे में डिटेल से जानकारी देंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सभी सही जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए बिना किसी डिले के करते हैं वीडियो को स्टार्ट और जानते हैं सभी A to Z जानकारी। सबसे पहले बात करें अगर विभाग की कि ये वैकेंसी किस विभाग से निकाली गई है, तो विभाग का नाम है DDA रिक्वायरमेंट 2025, यानी DDA की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। और अगर बात करें इसमें पदों की संख्या की, तो टोटल 1732 पदों पर यह भर्ती आई है। काफ़ी शानदार पदों की संख्या निकाली गई है। वहीं अगर बात करें योग्यता की यानी क्वालिफिकेशन की अगर बात करें, तो अगर आप 10th पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ और माली। ये दो पोस्ट में से किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप 10th पास हैं। और अगर बात करें इसकी सैलरी की यानी पे की बात करें, तो लेवल 1 का इसमें सैलरी दिया जाएगा, यानी लगभग 25 से 30 हज़ार के बीच आपका सैलरी रहने वाला है। वहीं अगर आप 12th पास हैं, किसी भी स्ट्रीम से अगर आप 12th पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं JSA यानी जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, और आप अप्लाई कर सकते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड D के लिए। इन दोनों में से किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप 12th पास हैं। वहीं अगर बात करें इसके सैलरी की, अगर आप JSA के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका सैलरी रहेगा लेवल 2 का, जिसमें आपको 35 से 40 हज़ार के बीच सैलरी मिलेगा। वहीं अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका सैलरी रहेगा लेवल 4 का, यानी 45 हज़ार के लगभग आपको सैलरी मिलने वाला है। यदि आप ग्रेजुएट है किसी भी स्ट्रीम से, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं पटवारी, नायब तहसीलदार और ASO यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और ASO यानी असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर। इन तीनों में से किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करें अगर इसके पे लेवल की, तो यहाँ पे अगर आप पटवारी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका लेवल 3 का सैलरी रहेगा। वहीं अगर आप नायब तहसीलदार के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका लेवल 6 का सैलरी रहेगा, जो कि काफ़ी शानदार सैलरी है, यानी 60 हज़ार तक लगभग आपका सैलरी रहने वाला है। वहीं अगर आप ASO के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका सैलरी रहेगा लेवल 5 का, यानी 52 हज़ार तक आपका सैलरी रह सकता है। और अगर बात करें बीटेक की, यानी आप अगर बीटेक किए हैं तो आपके लिए भी यहाँ पे पोस्ट निकल कर आया है। अगर आप बीटेक सिविल या इलेक्ट्रिकल से किए हैं तो यहाँ पे आपके लिए पोस्ट निकल कर आया है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। तो ये पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप बीटेक किए हैं। और सबसे अच्छा पे लेवल इसी का रहने वाला है, यानी इसमें जो आपका पे लेवल रहेगा वो रहेगा लेवल 10 का, जो कि काफ़ी शानदार है। लेवल 10 का मतलब है आपका इसमें सैलरी रहेगा लगभग 1 लाख, यानी 1 लाख तक आपका सैलरी रह सकता है, जो कि काफ़ी शानदार सैलरी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एज लिमिट की। अगर बात करें एज की, तो यहाँ पे जो आपका एज काउंट किया जाएगा वो किया जाएगा 5 नवंबर 2025, यानी 5 नवंबर 2025 तक आपका मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 27 वर्ष के बीच होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगर आप तहसीलदार, ASO या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें आपका मैक्सिमम एज रहेगा 30 वर्ष, यानी 30 वर्ष तक भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको एज लिमिट समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसमें आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। MCQ टाइप का आपका क्वेश्चन रहने वाला है, यानी प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन रहेंगे, जो सही रहेगा आपको उसको टिक करना होगा। और यहाँ पे कुछ पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट भी होने वाला है। अगर बात करें यहाँ पे स्किल टेस्ट की, अगर आप माली के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका स्किल टेस्ट होगा, और अगर आप JSA के लिए यानी जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। वहीं अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करते हैं तो स्टेनोग्राफर में आपको पता होगा कि स्टेनोग्राफर का काम होता है किसी भी बड़े से बड़े पैराग्राफ को मात्र कुछ लाइनों में लिखना। तो यहाँ पे आपका शॉर्ट हैंड का टेस्ट होने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फॉर्म फीस की, यानी आपको अप्लाई करने में कितना फीस देना होगा। अगर आप जनरल, OBC या EWS हैं तो आपका फॉर्म फीस लगेगा 1000 रुपया। वहीं अगर आप इसके अलावा किसी भी कैटेगरी से आते हैं जैसे SC ST या PWD या फीमेल, तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। और इस वैकेंसी का शॉर्ट नोटिस भी जारी कर दिया गया है। और अगर बात करें इसके सिलेबस की, तो इसका अभी शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है, फाइनल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, क्योंकि इसका जो अप्लाई है वो 6 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है। और अगर बात करें लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट इसका 5 नवंबर तक रहने वाला है, यानी 6 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यानी 6 अक्टूबर से पहले ही इसका फुल नोटिफिकेशन जारी होगा। तो इसका जो अभी शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है वो आपको इस वीडियो के अंदर दिखाया जाएगा। और बात करें अगर सिलेबस की, तो DDA का जो पहले वैकेंसी निकाला गया था यानी 2023 में, उसी से आपको सिलेबस बताया जाएगा, क्योंकि सिलेबस आपका चेंज नहीं होता है। चलिए अब आपको शॉर्ट नोटिस दिखाते हैं और सिलेबस को बताते हैं। तो फाइनली ये आपका शॉर्ट नोटिस रहने वाला है, जो इस बार 2025 में जारी किया गया है, जिसमें यहाँ पे पदों की संख्या दी गई है और इसमें जो आपका अप्लाई कब से होगा ये सभी जानकारी दिया गया है। बात करें अगर इसमें अप्लाई डेट की, तो अप्लाई डेट यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 अक्टूबर से आपका अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। और अगर बात करें लास्ट डेट की,
तो 5 नवंबर तक आपका लास्ट डेट रहने वाला है, यानी 5 नवंबर तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम का भी डेट बता दिया गया है, दिसंबर से जनवरी तक में आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। बात करें यहाँ पे आपको टोटल पदों की संख्या यहाँ पे आप देख सकते हैं। सभी कैटेगरी वाइज पोस्ट दिया गया है। अगर टोटल पदों की संख्या की बात करें तो यहाँ पे टोटल पदों की संख्या दी गई है 1732 पोस्ट ये भर्ती आई है। और आपको शॉर्ट नोटिस और ओल्ड नोटिस यानी 2023 का जो डीडीए का भर्ती निकाला गया था, जिसके माध्यम से आपको सिलेबस बताया जाएगा, उसका भी नोटिस और इस शॉर्ट नोटिस का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। ये आपको टोटल पोस्ट दिखाया गया और एग्जाम डेट बताया गया। तो चलिए अब आपको ओल्ड नोटिस दिखाते हैं, यानी 2023 का जो वैकेंसी था डीडीए की तरफ से निकाला गया था। चलिए अब आपको उसका नोटिस दिखाते हैं और उसके माध्यम से आपको सिलेबस बताते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2023 में ये नोटिस जारी किया गया था और इसी के माध्यम से आपको सिलेबस बताया जाएगा, क्योंकि सिलेबस इसका चेंज नहीं होता है। अगर चेंज हो भी गया तो 6 अक्टूबर को फिर से आपको बताया जाएगा, क्योंकि 6 अक्टूबर से इसका अप्लाई स्टार्ट है। तो इस नोटिफिकेशन के थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी का यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 200 मार्क्स का एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन रहने वाला है, 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। और यहाँ पे सभी सब्जेक्ट दिया गया है। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 25 क्वेश्चन रहेगा 50 मार्क्स का, वहीं जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का रहने वाला है। और क्वांटिटी एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन, इंग्लिश से आपका 25 क्वेश्चन रहने वाला है। तो ये आपको असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का बताया गया। और यहाँ पे कुछ पोस्ट ऐसी है जिसके लिए आपको डबल एग्जाम देना होगा। तो यहाँ पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए भी आपको 2 एग्जाम देना है, यानी स्टेज 1 और यहाँ पे आपका स्टेज 2 दिया गया है। स्टेज 2 में आप देख सकते हैं यहाँ पे मैथमेटिकल एबिलिटी से 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स का, और यहाँ पे रीजनिंग से 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स का रहने वाला है। इसके लिए आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और यहाँ पे पार्ट बी का आप देख सकते हैं इंग्लिश से 45 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन दिया जाएगा। इसके लिए भी आपको 1 घंटे का टाइम मिल जाएगा। और कंप्यूटर नॉलेज से आपका 20 सवाल 60 मार्क्स का रहने वाला है। 15 मिनट का आपको इसके लिए टाइम दिया जाएगा। और यहाँ पे स्टेज 2 खत्म होने के बाद इसमें आपका स्टेज 3 भी होगा, जिसमें आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा, डाटा एंट्री स्पीड आपका टेस्ट किया जाएगा। इसमें आपको 15 मिनट का टाइम देखने को मिल जाएगा। नायब तहसीलदार की बात करें तो यहाँ पे सिंगल एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होने वाला है। 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 120 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा और 120 क्वेश्चन रहने वाले हैं। अगर बात करें सब्जेक्ट की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज से आपका सवाल रहने वाला है। और अगर बात करें यहाँ पे पटवारी की तो पटवारी का यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका 2 एग्जाम होगा, स्टेज 1 और स्टेज 2, जिसमें से यहाँ पे आप देख सकते हैं 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का रहेगा। 2 घंटे का आपको टाइम देखने को मिल जाएगा। स्टेज 1 आपका सेम रहने वाला है, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी और इंग्लिश, ये आपका रहने वाला है। और स्टेज 2 में यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। उसी तरह से यहाँ पे जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए भी दिया गया है। इसमें भी आपका 2 एग्जाम होगा, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 आपका सेम रहने वाला है। और अगर बात करें यहाँ पे स्टेज 2 की तो यहाँ पे आप स्टेज 2 को भी देख सकते हैं, उसी के जैसा सेम टू सेम यहाँ पे सिलेबस रहने वाला है। बस यहाँ पे आपका स्किल टेस्ट चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। अगर आप माली या एमटीएस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका सिंगल एग्जाम होगा और ये आपका सिलेबस रहने वाला है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का जो स्टेज 1 था वही सेम आपका रहने वाला है। तो आपको इस नोटिफिकेशन का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इस नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे की जानकारी जो है आपको वीडियो के माध्यम से देते हैं। तो जैसा कि आपको नोटिफिकेशन दिखा दिया गया और उसके माध्यम से आपको सिलेबस, किस कैटेगरी में कितना पोस्ट निकल कर आया है, सभी जानकारी आपको दे दी गई है। अगर बात करें इसमें एग्जाम डेट की तो इसका जो एग्जाम है वो दिसंबर मंथ से स्टार्ट हो जाएगा। दिसंबर 2025 से इसका एग्जाम डेट स्टार्ट हो जाएगा। और अगर बात करें जॉब लोकेशन की तो जॉब लोकेशन यहाँ पे दिल्ली में रहने वाला है। दिल्ली में ही आपका एग्जाम होगा और वहीं पे आपका जॉब लोकेशन रहने वाला है, क्योंकि डीडीए जो है वो दिल्ली में है। उम्मीद है कि अब आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड सभी जानकारी समझ में आ गई होगी और आपका कोई भी डाउट नहीं होगा। यदि अब भी आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सवाल कर सकते हैं। हमारी टीम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी तरह से कोशिश करेगी। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की लेटेस्ट वैकेंसी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।